हेलो बच्चों, आज जो है कक्षा 10 गणित का जो है मैं अध्याय 3 और एक चर का द्विघात समीकरण कराने जा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 3 है। और ये आपके सामने है प्रश्नावली 3 अलजेब्रा की है। और इसमें चलते हैं, आज जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन जो है मैं अगले टर्न पे कराऊंगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो चलो देखते हैं पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे हम। ये है हमारे पास 2x² प्लस एक्स और माइनस का 4 है। तो लिख लेते हैं बच्चों, कैसे आएगा ये 2x² प्लस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसको पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस का यहाँ 1/2 आ जाएगा x, और माइनस को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 आ जाएगा यहाँ, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x का स्क्वायर तो हो ही गया, प्लस फॉर्मूले में 2 आता है, फिर ये वाला x आएगा, फिर यहाँ 1/2 आना चाहिए, तो हमें 1/4 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसी का स्क्वायर हमें जोड़ना है। 1/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, इधर की साइड में जब जाएंगे हम तो यहाँ 2 एक तो जाएगा, और ये 1/4 का जो स्क्वायर ऐड किया है ये इधर भी ऐड करना पड़ेगा, और ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का तो फॉर्मूला बन गया, यानी सूत्र बन गया किसका, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा 1/4 मतलब 1/16 हो जाएगा, और प्लस का 2 है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर है ये, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए 16 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, और 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के आ गया x प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर ही रखिए यहाँ पे, और 32 और 1 33 हो जाएगा, सो 33/16 आ जाएगा। इससे x निकल के आ जाएगा। देखो क्या निकल के आता है बच्चों, x ये x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना है 33/16। चलिए ठीक है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले मैं धनात्मक चिन्ह लेने पर ले रहा हूं, धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए जरा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/4, और ये प्लस का आ जाएगा, और अंडर रूट कितना 33/16 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 33/4 हो जाएगा, और ये इधर जाकर के माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो x का माना जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1/4, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, एक आंसर आपका आ गया। दूसरा जो है बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा हमें, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब जाके बनेगा। तो यहां पे लिख देना ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ये जो है आपका माइनस का आ जाएगा, यानी x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा माइनस का कितना अंडर रूट 33/16। अब ये कितना हो गया, x बराबर ये माइनस का अंडर रूट 33 है, और बटे 4 ये इधर जाकर के माइनस का 1/4 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 33 और माइनस का 1 और बटे 4। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है। ये हमारा अगला पार्ट शुरू होता है, इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए क्या है ये दिया हुआ है 3x² है, प्लस का 11x है, और प्लस का 10 है, और बराबर 0 है। अब क्या होगा, इसका 3 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का ये 11/3x हो जाएगा, और प्लस का 10/3 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो भी यहाँ पे डिजिट होते हैं इसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे x² अकेला रह जाए। अब यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस हमारे फार्मूले में 2 आता है,
बच्चों ध्यान रखना फॉर्मूले दो ही लग रहे हैं इसके अंदर। एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और एक और है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये फॉर्मूले इसमें लगने हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। प्लस का 2 आ गया है इंटू एक्स आएगा, और यहाँ 11/3 बताना है, तो गुणा कितना हो जाएगा 11/6 कर दीजिए। देखो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऊपर 11 आ जाएगा, और इसी का स्क्वायर हमें जोड़ना होता है। 11/6 का ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यही 11/6 का स्क्वायर इधर जोड़ दीजिए, और ये माइनस का 10/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का तो सूत्र बन गया किसका, x प्लस 11/6 का होल वर्ग हो गया, और बराबर इधर कितना हो गया, 11 का वर्ग 121 हो गया, 6 का 36 हो गया, और माइनस का 10/3 आ जाएगा। यहाँ हो गया x प्लस 11/6 इसका स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ 121 ही रहेगा, माइनस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, नहीं 12 3 36 आ गया, 12 की यहाँ गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यह हो गया x प्लस 11/6 इसका वर्ग हो गया, और बराबर यहाँ जो बच जाएगा 1/36 बच जाएगा। अब इसमें क्या होगा, x प्लस 11/6 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/36 हो जाएगा। अब 1/36 का मतलब ये 6 हो जाएगा, तो x प्लस 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक तरफ ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं जरा, यह आ जाएगा x प्लस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/6, धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ये फॉर्मूला जरा अलग कर दे रहा हूँ मैं। अब इसको उधर भेजना है, ये 11/6 है बच्चों, तो x बराबर कितना हो गया, 1/6 माइनस का 11/6, लघुत्तम ले लीजिए तो 6 लघुत्तम हो गया, तो 1 माइनस 11 आ गया। अब ये कितना बच जाएगा, x बराबर माइनस का 10 बच जाएगा, और बटे 6 आ गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5/3 आ जाएगा। पहले हमने इसका धनात्मक चिन्ह लिया है, अब यही हमें ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 11/6 बराबर माइनस का 1/6, इसको उधर ले जाइए, तो x बराबर माइनस का 1/6 और माइनस का 11/6, लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 11 हो जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस का 12 हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे, तो x बराबर माइनस का 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। एक आंसर आपका यहाँ आ गया है बच्चों। तो x का मान -2 आ गया, और x का मान एक और आया था, कितना आया था, 5/3, ये वाला आंसर आ गया है। यानी दोनों आंसर एक जगह लिख दीजिए, x इक्वल टू -2 आया है, और x इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, माइनस का 5/3। यही दोनों आंसर है बच्चों, जो कि कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जो ये इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, देखते हैं थर्ड पार्ट में कैसे कुछ होगा। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5x² है, माइनस का 6x है, माइनस का 2 बराबर 0। पहले यहाँ 5 जो आ रहा है इसी से इसको डिवाइड करना, मतलब भाग कर देना है, तो ये x² हो गया, माइनस का 6/5x हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो जाएगा, और बराबर 0 आ जाएगा। जब भी संख्या x² के आगे जो भी लिखा रहे हम उसी से भाग करते हैं, जिससे x² हमारा अकेला हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ये पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये वाला x आ जाएगा, और गुणा यहाँ बच्चों ऐसा लिखना है कि 6/5 आ जाए। तो 6/5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से कट जाएगा, यानी 10 कर दें ऊपर, तो 6/10 कर दे रहे हैं, 6/10 कर दे रहा हूँ यहाँ, जिसे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब इसी का वर्ग हमें जोड़ना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6/10 का वर्ग जोड़ दीजिए, और बराबर यहाँ पर 6/10 इसका वर्ग कर दीजिए,
और इधर माइनस का 2/5 है, ये प्लस का 2/5 आ जाएगा। इसको काट देते हैं बच्चों, अच्छा रहेगा। ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यहाँ पर भी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। चलिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर भी कट जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया x माइनस का कितना बच गया बच्चों, यहाँ पे 3/5 आ गया। तो x माइनस 3/5 का ये वर्ग हो गया। और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो गया और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और प्लस का 2/5 और मौजूद है हमारा। लघुत्तम लेना पड़ेगा बच्चों, 3/5, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। और यहाँ कितना आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 ही रहेगा, प्लस 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया x माइनस 3/5 बराबर कितना हो गया, 9 और 10 19 हो गया, तो 19/25 हो जाएगा। तो x बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 19। ये बच्चों अभी इसका स्क्वायर ही चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर जब हटाएंगे तो x माइनस कितना आएगा, 3/5 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 19/25 का वर्गमूल आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें इसको और सही कर दीजिए, तो x माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 और बटे में 5 आ जाएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो चलते हैं बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक की तरफ। पहले मैं धनात्मक लेना चाहूंगा, तो x माइनस कितना है, 3/5 बराबर कितना है, ये प्लस का लूंगा मैं अंडर रूट ऑफ 19 है और बटे 5, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 और प्लस का अंडर रूट ऑफ 19/5। लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम 5 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 19। तो ये एक आंसर आपका आ जाएगा। अब एक ऋणात्मक चिन्ह लेना है बच्चों, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो x माइनस 3/5 यहाँ पे माइनस ले लिया जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 19/5 हो जाएगा। तो x बराबर ये 3/5 इधर से उधर जाएगा प्लस का, और माइनस का अंडर रूट ऑफ 19/5। लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19 हो जाएगा, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट अभी बताया मैंने, इसके बाद फोर्थ पार्ट चालू होता है। देखते हैं फोर्थ पार्ट को कैसे क्या करेंगे। ये आपका फोर्थ पार्ट आ गया, इसमें भी अंडर रूट दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग वाली क्रिया इसमें चालू करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेंगे, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। इसमें सूत्रों की बात मैं पहले करूंगा। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं जरा, इसको लेके चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस 4/2x है, प्लस का 6 प्लस 0, तो चलिए बराबर 0 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का 2 हमारे फार्मूला का हो जाएगा, x ये वाला हो जाएगा, और कितना है, माइनस का 4/2 है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा हमें, 2/2 लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √2 आ जाएगा, और प्लस का यही 2/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है, बराबर इधर के पार में भी 2/2 का ही स्क्वायर ऐड करना है, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक का सूत्र बन गया x माइनस 2/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका जरा स्क्वायर खोलते हैं, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस का कितना है यहाँ पे 6 है। तो x माइनस 2/2 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया बच्चों। अब ये इधर स्क्वायर चल रहा है, जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो x माइनस 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ √2 आ जाएगा। अब इसमें एक बार प्लस भी है और एक बार माइनस भी है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम। तो x माइनस 2/2 है बराबर, प्लस का ले रहा हूं पहले, √2। चलिए प्लस का लेके चलते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √2 है ये इधर जाकर के प्लस का 2/2 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 3√2 आ जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड आंसर के लिए क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेना है, यहीं से ये वाला ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, इस जगह पे ऋणात्मक चिन्ह लेना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2√2 बराबर माइनस का √2। ये देखो यहाँ पे इसका माइनस वाला चिन्ह ले लिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको फिर से उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2√2 माइनस का √2। कितना बच गया, ये केवल √2। बच्चों घटाना यहाँ पे ढंग से करना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो x बराबर √2 आ गया। तो क्या मान आया इसका बच्चों, x का एक तो आया 3√2 आया और दूसरा √2 आ गया। तो इन दोनों को एक साथ लिख करके आंसर आप लिख सकते हैं। ये इसके मूल कहलाते हैं। x के मान जब भी निकलते हैं तो यहाँ हम वर्ग समीकरण के मूल बोलते हैं इसको, या रूट्स बोलते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट में दिया है 3x² + 2x - 1 = 0। चलो देखो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे करेंगे हल। सबसे पहले लिख लीजिए 3x² है प्लस का 2x है और -1 = 0 है। अब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया x² प्लस का 2/3 ऑफ x और -1/3 = 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका कितना, x का स्क्वायर हो गया प्लस हमारे फॉर्मूले का 2 आएगा और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आएगा x और इसके बाद आएगा 1/3 यानी 1/3 आ जाएगा। और इसी 1/3 का वर्ग जोड़ना है आपको, ये जोड़ दिया गया और बराबर यहाँ भी 1/3 का वर्ग ही जोड़ना है। और ये माइनस का 1/3 है, इधर जाकर के प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का सूत्र बन गया बच्चों, क्या बना, x + 1/3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो 1/9 हो गया और प्लस का 1/3 आ गया। यहाँ पर ऐसा रहेगा x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 9 आ जाएगा, तो ये 9 × 9 और यहाँ 3 × 3 9 आ जाएगा। कितना आ गया, x + 1/3 का होल स्क्वायर है ये, और बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4/9 आ जाएगा ये। अब यहाँ x + 1/3 का होल स्क्वायर इधर ले जाइए तो ये वर्गमूल हो जाएगा 4/9 और यहाँ प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए इसमें सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, x प्लस का 1/3 आ जाएगा यहाँ, और इधर क्या आएगा बराबर प्लस माइनस, यहाँ ध्यान रखना 4/9 है तो ये 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये हो गया x + 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे बच्चों, तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। इसको उधर ले जाना है तो ये हो जाएगा x बराबर 2/3 और माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो x बराबर लघुत्तम ले लेंगे 3 ही आएगा और ऊपर 2 - 1 हो गया, यानी x का मान 1/3 आ गया। एक आंसर आपका आ गया है। अब इसमें ही ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो x + 1/3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2/3। ये ऋणात्मक चिन्ह ले लिया तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3। इसको उधर भेज दिया तो x बराबर हो गया माइनस का 3/3, कट के ये 1 आ जाएगा। तो x का मान -1 आ गया। यानी x के क्या मान है बच्चों, एक तो x का मान आया 1/3 और दूसरा मान कितना आया, यहाँ से -1 आया है। तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए और यही आप आंसर कर दीजिए। यहाँ पर भी आंसर कर सकते हो, ये आंसर और ये दोनों आंसर हो गया, और एक साथ आंसर भी आप लिख सकते हैं। इन मानों को बच्चों हम मूल कहते हैं, ध्यान रखना मूल इसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 6 पार्ट है बच्चों, x² - 4x + 3 = 0। तो चलते हैं इसको कैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं, देखते हैं जरा। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, तो ये x² हो गया माइनस का 4x हो गया प्लस का 3 = 0 आ गया। अब क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, देखिए सूत्र लगाएंगे हम इसमें। x² हो गया माइनस का 2 गुणा x, ये वाला x है, और गुणा 4 लाने के लिए हमें 2 से और गुणा करनी है और इसी 2 का वर्ग जोड़ देना है, और इधर भी 2 का वर्ग जोड़ दीजिए और ये 3 प्लस का इधर जाकर के -3 हो जाएगा।
चलिए यहाँ से यहाँ तक सूत्र आ गया किसका, x माइनस 2 का होल वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग। यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और माइनस का 3 आ गया, कितना आ गया यहाँ, x माइनस 2 का वर्ग हो गया बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1, यानी x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बच्चों। अब इसको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो चलिए इसको धनात्मक चिन्ह लेते हैं। तो x माइनस 2 बराबर यहाँ 1 ले लिया प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 2, यानी x का मान 3 आ गया और एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पे, ये वाला माइनस चिन्ह लेंगे इसका। तो x माइनस 2 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी x का मान 1 आ जाएगा। सेकेंड आंसर इसका आ गया। दोनों आंसर चाहो तो एक जगह लिख सकते हो, एक का आंसर 3 आया है और एक का 1 आया है, तो ऐसा करके आप आंसर ब्रैकेट में करके लिख सकते हो। और ये बच्चों मूल कहलाते हैं, ये जो मान निकल के आते हैं इनको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। इसको ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो मूल क्या हुए इसके, 3 और 1 हो गया। तो जरूरत पड़ती है कभी कभी इसको बताने की। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, ये पूरा अनंत तक चल रहा है। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल तो आपकी एक्सरसाइज में ऐसे ही चलेगा। ये पहले मान लेंगे इसको, माना x बराबर √ कितना है, पहले 7 है ये, फिर √ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर प्लस का √7 हो जाएगा, और ये चलता रहेगा आपका। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम एक टर्म्स ढक देते हैं, फिर से वही √7 प्लस √7 चलेगा जो कि अनंत तक चलेगा, तो इसकी जगह पे हम x लिख लिया करेंगे। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, √7 आ गया, प्लस का ये x हो गया, तो सारी चीज इसके अंदर शामिल हो गई। अब क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां लिख देते हैं हम दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां तो x का वर्ग हो जाएगा, यहां आ जाएगा 7 प्लस x आ जाएगा, सबको इधर ले आइए, तो x² हो गया और प्लस का माइनस x हो जाएगा और माइनस का 7 बराबर 0। चलिए अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है यहाँ पे, तो ये x का वर्ग है माइनस का 2 गुणा x हो जाएगा। अब यहाँ x ही लाना है तो इसको 1/2 करना पड़ेगा, तो आपका x केवल बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x ही बचेगा। और प्लस का इसी का वर्ग जोड़ते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, हम यही चलते आ रहे हैं, ये जो यहाँ लिखा जा रहा है उसी का वर्ग जोड़ा जा रहा है, और यही 1/2 का वर्ग इस तरफ भी चल जाएगा। माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 इधर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये तो सूत्र हो गया किसका, x माइनस 1/2 का वर्ग हो गया, और ये कितना बचा, 1/4 हो गया, और प्लस का 7 ऐसे ही रहेगा। तो x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 आएगा, तो 1 + 7 = 28 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इस तरफ देखते हैं, इसको क्या आएगा, x माइनस 1/2 का वर्ग लिख देते हैं पहले, x माइनस 1/2 का वर्ग लिख दिया गया है, बराबर कितना आ गया यहाँ पे, देखो 28 और 1 29/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 29/4। तो x माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √29 यानी 29/4 आ जाएगा, यहाँ 1/2 है आपका। तो ये x का मान एक बार धनात्मक लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो माइनस 1/2 बराबर ये धनात्मक वाला चिन्ह लेना है, और √ कितना है ये 29/2 ही हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √29/2, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ √29 है और प्लस का 1 आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरे वाले में ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो x माइनस 1/2 बराबर ये माइनस का आ जाएगा √29/2। इसको इधर कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का √ कितना है 29/2। लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम में 2 आ जाएगा, तो 1 - वर्गमूल 29, और ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा।
तो ये दोनों ही आंसर है, आपको दोनों में से कोई सा भी आंसर ले सकते हो या दोनों ही लिखने जरूरी होते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बच्चों? ये है 85। तो संख्याएं ज्ञात कर लिए। तो मान लेते हैं बच्चों, माना संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं जो हैं x व x प्लस 1 है। क्रमागत में एक का ही अंतर आता है बच्चों। दो क्रमागत में x व x प्लस 1 हो जाएगी। इनके वर्गों का योग कहा है, तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये 85 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। चलिए वर्ग खोल दीजिए इसका, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसका वर्ग खोलेंगे, x का वर्ग हो जाएगा यहाँ 2x आ जाएगा और प्लस 1 बराबर यहाँ 85 है। अब इसमें देखिए एक x यहाँ है, दोनों x स्क्वायर हैं तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ कितना हो गया? 2x है और ये प्लस का 1 है और इस 85 को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया 2x का वर्ग प्लस 2x और यहाँ कितना बच जाएगा? अब माइनस का 84 बच जाएगा और बराबर 0, 84 बच जाएगा। 2 से इसको भाग कर दीजिए तो x का वर्ग और यहाँ x हो गया, माइनस का 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, पूर्ण वर्ग बना करके करिए, या फिर इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड आप लगाने वाले हैं। तो मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना चाहूंगा। तो चलिए देखिए, ये x का वर्ग हो गया प्लस, कैसे करते हैं बच्चों? ये ब्रैकेट लगा देंगे आप, बाहर की तरफ x लिख देंगे, माइनस का 42 बराबर 0। 42 के गुणनखंड करने हैं और ये माइनस चिन्ह के साथ आना चाहिए 1। तो 7 छिंग 42 होता है, तो 7 और 6 लिख दीजिए यहाँ पे। तो 7 में से 6 गए 1 बच जाएगा, लेकिन 7 छिंग 42 भी आ जाएगा, इसका मतलब सही है हमारा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6x माइनस का 42 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 7 आ जाएगा और माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए तो भी x प्लस 7 ही बचेगा और बराबर 0 आ जाएगा। x प्लस 7 एक जगह कॉमन ले लीजिए और x माइनस 6 दूसरी जगह बच जाएगा। यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से माइनस का 6 बच रहा है। चलिए आगे ले लेते हैं। तो x प्लस 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का 7 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 करके नेचुरल नंबर होते हैं, माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये अमान्य हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो लिख देना, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अगले को देखते हैं। तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 6 ये है, और x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7 है। तो संख्याएं लिख दीजिए यहाँ पे, संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6 व 7 आ जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 और 7 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये है अगला, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे वही संख्याएं फिर से जैसे मांगते आ रहे हैं। माना संख्याएं कितनी हैं? x व x प्लस 1 है। चलिए इसको हमने मान लिया है, मानने के बाद करते हैं जरा, क्या आ जाएगा? यहाँ x आ जाएगा, इनकी गुणा करनी है, x प्लस 1 आ जाएगा और बराबर कितना कहा है? ये यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x बराबर, इसको इधर ले आइए, माइनस का 20 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, देखो कैसे करेंगे। वही मध्य पद को तोड़ करके, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए, माइनस का 20 है यहाँ बराबर 0, ये माइनस इसके अंदर रहता है।
अब 1 लाना है तो 5 चौक 20, तो 20 भी आ गया और ये 1 भी आ गया है। तो x का वर्ग हो गया, यहाँ 5x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन होगा, x प्लस 5 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 एक जगह आ जाएगा और दूसरी जगह x माइनस 4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसमें से अलग अलग लेना है, तो x माइनस प्लस का 5 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस 5, यानी कि ये क्या चीज़ है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देना, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या क्या होता है बच्चों प्राकृतिक संख्या? 1 से स्टार्ट होती है, प्लस में रहती है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये नहीं मान्य नहीं होगी। अगले को लेंगे हम, x माइनस 4 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गई। और x प्लस 1 भी निकालना है, तो 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4 व 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।